Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. बिहार के पूर्णिया जिले के सरसी थाना में तैनात डाटा ऑपरेटर की संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ है। शव थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर कोशी प्रोजेक्ट परिसर में बने स्टाफ क्वार्टर में से फंदे से लटका हुआ था। हैरत की बात यह है कि थाना का स्टाफ गायब है और थाना के किसी पदाधिकारी ने इसकी सुध नहीं ली। वहीं परिजनों ने थानाध्यक्ष पर ही हत्या का आरोप लगाकर खूब बवाल काटा। परिजनों का आरोप है कि सरसी थानाध्यक्ष मनीष चंद्र उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। वहीं घटना के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, कस्बा विधायक आफाक आलम मौके पर पहुंचे, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया। मृतक की पहचान जलालगढ़ थाना के एकम्बा भटेली निवासी ललित कुमार दास उम्र 26 वर्ष के रूप में हुई है। मृतक की बहन रेणु कुमारी ने बताया कि 5 साल पहले उनके भाई की नौकरी पुलिस डिपार्टमेंट में डाटा ऑपरेटर के पद पर हुआ था। पहले भवानीपुर थाना में पदस्थापित था, लेकिन 2 वर्षों से जब से सरसी थाना में उसका पदस्थापना हुआ है, तब से थानाध्यक्ष द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है। जानकारी मिला कि फोन जब किया, फोन नहीं लग रहा था एक दिन पहले से उसका, तो फोन करने के बाद पता चलता है कि मतलब मालूम ही होने नहीं दिया। शाम के टाइम में मेरा छोटा वाला भाई फ़ोन किया, जब खकस के बोला बड़ा बाबू को आपके अंडर में काम करता है, कि उसका फ़ोन नहीं लग रहा, कहाँ पे है, तो वो बताता है कि इसका ये सुसाइड कर लिया है। जबकि सुसाइड नहीं कर सकता है वो लड़का बोलता था कि दीदी हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, यहाँ पे हमको बहुत टॉर्चर किया जाता है और इतना टॉर्चर किया जाता है, हमको नौकरी यहाँ से छोड़ देने का मन करता है। कई एक बार बोला कि हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, लेकिन घर का स्थिति की वजह से परिवार में एक ठो नौकरी वाला गया है, तो इसलिए उसको सांत्वना दिए, ठीक है अभी रहो, बाद में आ जाना तुम यहाँ पे कभी। यही सोच के रहते रहा और ये देखिए क्या किया उसके साथ में। और ये चाह रहे हैं कि 5 दिन का रिकॉर्डिंग चाहिए, CCTV कैमरा का, थाना परवारी का, थाना का। और बच्चा को पूरा से पहले मारा है, पूरे शरीर पे मार का निशान है और अभी तो शरीर फूल गया है कि समझ में नहीं आ रहा है, ये स्थिति है। कितने दिन से वहाँ जॉब कर रहे थे? ये तो 5 साल से होगा। 5 साल? हाँ, लगभग पहले भवानीपुर में था और फिर आया धमधा से, फिर सरसी गया। अभी सरसी? हाँ, अभी सरसी थाना में ही था। अच्छा। और सब सरसी थाना में जब वहाँ रहने लगा, तो अब शाम के टाइम में फ़ोन लगा रहा है तो फ़ोन नहीं लग रहा है। इतना बिजी रखता था, इसको टाइम नहीं देता था। कल एक टाइम में ही माँ से बात हो पाया कि मम्मी नहाने जा रहे हैं, बहुत काम है, बहुत बिजी है। अगर जो लास्ट टाइम कब बात हुई? लास्ट टाइम परसों लगभग कितने बजे माँ से बात हुआ है, 10 मिनट ही बात हो पाया। बोला कि मम्मी बहुत काम है, बहुत प्रेशर है वहाँ से। और उसके बाद हम लोग को कल 8 बजे शाम में जानकारी मिला। जी। कोई वरीय पदाधिकारी से बात हुई? अभी तक तो बस MP साहब आए हैं, बस छोटा मोटा यही लोग हैं। और सबसे बड़ा चीज, एक चीज समझ में आ रहा है सर, एक्स MP आए हैं, प्रेजेंट नहीं आए हैं। सर आप मेरा अगर स्टाफ एक पल के लिए, जिसको हम इतना बिजी रखते हैं, एक दिन मेरा स्टाफ मेरा ऑफिस नहीं आया, हम उसका जायजा नहीं ले रहे, उसके बारे में जानकारी नहीं है हमको, ये बताइए ये कैसे हो सकता है? जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसको एक पल भी नहीं छोड़ा जाता है। वहाँ 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर है, एक लड़की है, एक लड़का है। लड़की से काम नहीं करवाता था, सिर्फ ललित कुमार मेरा भाई, छोटा भाई से काम करवाता था और काफी टॉर्चर करता था। 12-1 बजे रात तक उसको काम करवाता था, नहीं छोड़ता था। तो ये साजिश नहीं है तो क्या है? बिना डाटा एंट्री करने वाला का 1 मिनट ऑफिस में मतलब कि नहीं मिलता, और उस दिन पूरा दिन उसको नहीं मिला। बोलता है कहाँ चला गया है। जब 1 घंटा बाद तुरंत फोन करके थाना प्रभारी तुरंत फोन करता है मेरे भाई को कि ये मर्डर सुसाइड कर लिया है, उसके बाद फोन काट देता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। क्या चाह रहे हैं? जांच कमेटी पूरी तरह से जांच करे, छानबीन करे और दोषी को सजा मिले, थाना प्रभारी को जो भी है उसको सजा दिया जाए। वही घटना की सूचना पर बनमनखी SDPO सुबोध कुमार, SDO प्रबोध कुमार और बनमनखी थानाध्यक्ष संजय कुमार मौके पर पहुंच शव और कमरे की जांच पड़ताल की। मौके पर FSL टीम और डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाकर
जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। घटना स्थल पर पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पूरे बिहार में पुलिस का आतंक है, गुंडा गुंडा ही रह गया है और पुलिस महागुंडा हो गया है। यह रावण राज नहीं, महारावण राज है। पुलिस का आतंक तो है ही पूरे बिहार की यही स्थिति है। मुजफ्फरपुर में घर डुक डुक के कर दिया, 2 दिन पहले मारते मारते मार दिया, उसके बाद इसको ही कर दिया। तो पूरा आप देख लीजिए ना स्थिति। तो हम तो कह ही रहे हैं मार दिया। पूरा पुलिस का आतंक है, सरकार का कोई मतलब नहीं है, निरंकुश है। नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से डिरेल्ड हो चुके हैं। और लोगों से पूछिए ना, पूरा ऊपर से नीचा कॉमन आदमी। आप बताइए, इस बच्चे को जो नौकरी करता है और इस तरह से आतंक, मतलब तो आतंकवादी से पहले हम बार बार कहते हैं कि हम तो कल बेगूसराय में, परसों कहीं लखीसराय, डेली अपराधी मार रहा है, पुलिस मार रहा है। तो अपराधी पुलिस में अंतर क्या है? दोनों गुंडा हो चुका है, एक महागुंडा एक गुंडा। भैया ये महारावण राज है, महारावण। रावण राज नहीं है, जंगल राज, ये महारावण। किसी को बकसता ही नहीं, कब किसका बेटा कहाँ मर जाए, कहाँ हर जाए, कहना मुश्किल। वहीं पूर्व जदयू सांसद संतोष कुशवाहा ने पुलिस अधीक्षक और डीआईजी से निष्पक्ष जांच की मांग की है और थानाध्यक्ष की लापरवाही बताया। कि इसमें संदेहास्पद तो है ही, क्योंकि थाने का अगर एम्प्लॉय एक तरह से डाटा ऑपरेटर उसी थाने का है और थाने से 100 मीटर की दूरी पे, जैसा बॉडी के एथी से लगता है कि 24 घंटा पहले उसकी हत्या हो जाती है या फिर वो आत्महत्या कर लेता है, तो थानेदार को पता नहीं चल पाता। जब उसके परिजन उसकी तलाश करते हैं तब पहले तो कहा जाता है कि वो है नहीं, फिर 10 मिनट के बाद कहा जाता है कि वो आत्महत्या कर लिया है। तो संदेहास्पद स्थिति है। और जिस तरह से बॉडी में चोट है या जिस तरह से उस पर तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो सारा मामला सामने आएगा। हमने पुलिस अधीक्षक से और डीआईजी साहब से आग्रह किया है कि निष्पक्ष जांच कराकर अगर इसमें कोई किसी की संलिप्तता है तो उस पर कठोर कार्रवाई हो। कस्बा के कांग्रेस विधायक आफाक आलम ने कहा कि वे न्याय दिलाने के लिए परिजन के साथ खड़े हैं। मामला को विधानसभा में भी उठाया जाएगा। यह आत्महत्या नहीं बल्कि सरासर हत्या है। कि परसों से बात कर रहे हैं, उससे तो बात ही नहीं हो रहा है। तो जब बात नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका मोबाइल पहले सीज कर लिया, उसके बाद तब थानेदार जो है इस तरह का हरकत किया है। ये सारा आरोप जो है थानेदार को लगता है। उसकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ के जितने भी स्टाफ है उसको देखना उनका काम है। और वो कल तब फिर बता रहा है कि नहीं वो गायब है, तो वो ये है, वो फांसी ले लिया। तब यहाँ से उसके लोग गए और वो जाके वहाँ देखते हैं, दिखा रहा है कि फांसी ले लिया। फांसी अगर लेता तो कल तक आप कहाँ थे, आपके लोग कहाँ थे, बताए क्यों नहीं कि वो हाँ फांसी ले लिया है। फांसी लेने के बाद तो तुरंत आनन फानन लोग देख लेता है कि भाई फांसी ले लिया, फलाना लड़का फांसी ले लिया। तो ऑपरेटर जो था वो उससे बार बार जो है टॉर्चर करता था थानेदार। उसके परिवार भी तंग थे। इस घटना के बाद पूर्णिया की राजनीति गर्मा गई है। परिजन व राजनीतिक दल के लोग सरसी थानाध्यक्ष मनीष चंद्र पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना पर बैठ गए हैं। परिजनों की मांग है कि जब तक थानाध्यक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक पोस्टमार्टम करने नहीं दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने सरसी थानाध्यक्ष मनीष चंद्र को लाइन कर दिया है। सीसीटीएनएस ऑपरेटर जो सरसी थाना में कार्यरत है, उनका नाम ललित कुमार है। सूचना मिली थी कल रात लगभग 8 बजे कि उनके द्वारा जो है जिस कमरे में रहते थे, जो कि थाना से लगभग 300 मीटर की दूरी पे है, उसमें उनका रस्सी से लटका हुआ सब है। एफएसएल जांच कराया गया है। डॉग स्क्वाड की भी टीम आई थी। एसडीएम के मौजूदगी में सारा इंक्वेस्ट हुआ है और हम लोग जो है परिजन से बात किए हैं। उनको जिस तरह का भी जांच की जरूरत होगी जांच किया जाएगा। प्रथम दृष्टया मामला अभी तक जो आया है उसमें हैंगिंग का लग रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है सर कि मारपीट किया गया। उस संबंध में जो है अगर चोट की निशान आपको दिखाई दे रही है, इंक्वेस्ट में जो चीज़ें आई हैं वो लिखा गया है, एक एक चीज़ को दर्शाया गया है और डॉक्टर का मंतव्य जैसा आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। जला हुआ तो वो बॉडी एक्चुअली डिकम्पोज फेज में चला गया था, तो फफोला हो जाता है, गर्मी है उसका वो है कि फफोला से जो फिर फटा है उसका वो दाग दिख रहा है।
बाकी डॉक्टर हैं, डॉक्टर के द्वारा, मेडिकल बोर्ड के द्वारा अभी पोस्टमार्टम किया गया है, उनका जो ओपिनियन होगा उस हिसाब से कार्रवाई की सर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करने के बाद हाँ, ये अभी आदेश निकला है, उनको लाइन हाजिर किया गया है। लाइन हाजिर किया गया। जी। फिलहाल शव के पोस्टमार्टम के लिए एक कमेटी बनाई गई है। मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव का पोस्टमार्टम और वीडियोग्राफी कराई जा रही है। टीवी 9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित की रिपोर्ट। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.